हेलो गाइस, वेलकम टू अवर गोल यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, एयरफोर्स एनडीए या फिर अदर एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखेंगे। वहीं अगर हम बात कर लें कि ये क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके ट्रिक के माध्यम से आपको इसको बताएंगे और आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंडों में करके रख देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना ही इसी प्रकार की आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, व्हाई डोंट यू मेक सम रेस्ट, व्हाई डोंट यू मेक सम रेस्ट। तो अब सम रेस्ट, तो इसके बारे में सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपको केवल कुछ ही स्टेप फॉलो करना है और आप बहुत ही कम समय में आप इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके रख देंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप सभी ऑप्शन को देखेंगे, आप ए बी और सी डी जो दिया गया है इसको आप देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको ऑप्शन ए से लेकर चलना है। तो आपने अब क्वेश्चन में क्या देगा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या दिया गया है, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे व्हाई लगा है आपका इंट्रोगेटिव में, तो आपका इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में आप किसका प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में आप आस्क का प्रयोग करते हैं। तो आप सीधा ऑप्शन में देखेंगे, इसमें टोल्ड दिया गया है, आपका टोल्ड हो नहीं सकता। इसमें आपका एडवाइस दिया गया है, आपका एडवाइस भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सजेस्टेड भी नहीं हो सकता। अब आपका ऑप्शन नंबर सी में आस्क दिया गया है, तो आप फर्स्ट स्टेप में ही इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। है ना कितनी कमाल की ट्रिक, कितनी कमाल की ट्रिक है। आप सिर्फ देखेंगे यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव दिया गया है, तो इंट्रोगेटिव में आपका आस्क लगता है, तो आपका यहाँ पे आस्क दिया है, इसलिए आप तुरंत ही कुछ सेकंडों में हल कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका अदिति सेड, अदिति सेड माई ग्रैंड मदर, अदिति सेड माई ग्रैंड मदर रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर। तो आप अब इसी में भी कुछ अच्छे तरीके से इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। तो आपका अदिति सेट, तो इसका अदिति सेट ही हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में देखेंगे, इसमें भी सेट दिया गया है, बी में भी सेट दिया गया है, सी में भी सेट दिया गया है, डी में भी अदिति सेट है। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, अब माई ग्रैंड मदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, माई ग्रैंड फादर रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर। तो आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट आता है, तो आप देखेंगे ए में भी डैट आया है, बी में भी डैट आया है, सी में भी और डी में भी। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अब यहाँ पे है माई ग्रैंड मदर। अब माई ग्रैंड मदर जो है अदिति के अनुसार क्या हो जाएगा, हर ग्रैंड मदर। तो आपका ऑप्शन ए में हर नहीं है, इसलिए आपका सबसे पहले आपका ए ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बचा आपका बी सी और डी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो ग्रैंड मदर का आपका ग्रैंड मदर हो जाएगा, आपका तीनों में दिया गया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर। तो आपका रिटायर्ड जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, आपका पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड के साथ आपका थर्ड फॉर्म आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। आपका बी में वाच के साथ थर्ड फॉर्म आया है, आपका वाच के साथ थर्ड फॉर्म आया, तो आपका ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा। अब ऑप्शन आप सी और डी में देखेंगे, अब सी में आपका हैज रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर दिया गया है, वहीं डी में क्या दिया गया है, डी में हैड रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका दोनों ऑप्शन सेम सेम दिया गया है, दोनों ऑप्शन इसमें सेम दे दिया गया है, इसलिए आपका कोई भी सही हो सकता है, इसलिए आपका सी, यहाँ से सी और डी दोनों आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। तो नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल सेड टू मी, द प्रिंसिपल सेड टू मी डज ही प्ले टेनिस। यहाँ पे एक और इंटरोगेटिव का आ गया, तो यहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू मी। तो सेड टू मी का क्या होता है, आस्क होता है। अब ये आपका ऑप्शन नंबर ए में टोल्ड दिया गया है, तो आपका सबसे पहले ऑप्शन ए आपका कट हो जाएगा।
अब आप तीन ऑप्शन में आप बी, सी और डी में देखेंगे। अब आपका सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, तो आपका आस्क्ड मतलब आस्क्ड टू मी, तो मी आपका तीनों में दिया है। अब आपका कामा इनवर्ट कामा के स्थान पे इफ या वेदर आता है, तो आपका इसमें भी इफ है, इसमें भी आपका तीनों में इफ है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ही प्ले टेनिस है, ही प्ले टेनिस है, तो यहाँ पे आपका ही प्ले टेनिस है, तो आपका यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट आपका पास्ट में हो जाता है, प्रेजेंट आपका पास्ट में हो जाता है। तो किसमें आपका ही प्लेड टेनिस किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हंसा सेड टू अंकुर आई हैव सीन देम शो हैव यू। तो अब ऑप्शन ए से लेके चलते हैं, आपको ऑप्शन ए से लेके चलते हैं। अब आपका क्या आएगा, हंसा सेड टू को आपका टोल्ड में चेंज हो जाता है और हंसा टोल्ड अंकुर, तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी तीनों में है, आपका मतलब चारों ऑप्शन में आपका टोल्ड अंकुर है, हंसा टोल्ड अंकुर। अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब कामा इनवर्ट कामा के साथ पे डैट जो कि आपका चारों ऑप्शन में है। अब एक और स्टेप आप आगे जाएंगे। अब यहाँ पे आई हैव सीन, तो आई जो है आई आपका फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका जो हंसा है वो आपका हंसा के अनुसार आपका सी हो जाएगा, तो सी आपका चारों में है। अब एक स्टेप आप आगे जाएंगे। अब हैव का आपका हेड हो जाता है, तो आपका हेड आपका चारों ऑप्शन में है। अब सीन का आपका सीन का सीन ही हो गया। अब देम का आपका सबसे पहले आप बात करेंगे कि देम का किस में, तो देम का देम ही हो जाता है। अब आपका बी में दोज दिया गया है, बी में और सी में आपका दोज और देन दिया गया है, तो आपका दो ऑप्शन कट हो गया। अब आप जो लास्ट ए और डी है, अब आप उसमें देखेंगे। अब ए डी में क्या है, सो है। अब हैव का किस में चेंज होगा, हैव का हेड में, हैव का यहाँ पे हैव है तो हैव का हेड में। और यू का जो है, यू का आपका यू सेकंड पर्सन है, तो अंकुर के अनुसार सब जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो अंकुर के अनुसार ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, हंसा टोल्ड अंकुर दैट शी हैड सीन देम सो, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका फाइनली सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुकरात सेड है, तो सुकरात सेड वर्चू इज इट्स ओन रिवाल्ड, तो जो वर्चू इज इट्स ओन रिवाल्ड है ये आपका सर्वमान सत्य है, आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आपका दैट लगा के नो चेंज होता है, तो आपका किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए से देखेंगे। तो सुकरात सेड दैट वर्चू हैज इट्स ओन, तो इसमें हैड लगा दिया गया, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब बी में क्या है, तो बी में है सुकरात सेज, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। अब सी में क्या है, तो सी में आपका सुकरात सेड दैट वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो फाइनली आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो फाइनली सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बॉय सेड ब्रेव यू हैव डन वेल, तो यू हैव डन वेल, तो ये आपका इंट्रोगेटिव में है, सॉरी आपका इंट्रोगेटिव में है, सॉरी आपका एक्सक्लामेटरी में है, सॉरी आपका एक्सक्लामेटरी में। अब इस ठीक इसी प्रकार आपका देखते हैं। अब आपका आप ऑप्शन ए से लेंगे तो आपका सेट दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका कट हो जाएगा। अब बी में और सी में आपका डी से देखेंगे तो आपका फिर डी में भी सेट दिया गया, इसलिए आपका डी भी कट हो जाएगा। अब आप बी और सी में देखेंगे, बी और सी में तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है द बॉय अपलॉडेड हिम, द बॉय अपलॉडेड हिम, जो बच्चा था अपलॉडेड हिम, सेड दैट ही हैड डन वेल, मतलब उन्हें शाबाशी दी कि अच्छा किया, मतलब जो वो बच्चा था बॉय मतलब वो लड़का था वो यू हैव डन वेल उन्होंने शाबाशी दी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो फाइनली आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका दे सेड यू हैव लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो आपका दे सेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में भी दे सेड है, बी सी और डी तीनों में आपका दे सेड है। अब दैट लगेगा, दे सेड के बाद
आपका दैट। तो आपका दे सेट के बाद में आपका दैट किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी में दे दिया गया है, तो आपका ए और बी फाइनली कट हो जाएगा। अब आप सी और डी में देखेंगे, आप सी और डी में आप सी को देखेंगे, सी में क्या है, तो आपका बी जो है आपका बी है फर्स्ट पर्सन, तो दे के अनुसार चेंज होगा, तो आपका दे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हैव है तो हैव का हैड हो जाएगा, आपका सी में सही जा रहा है। अब लिव्ड का आपका लिव्ड ही हो जाएगा, ये भी सही जा रहा है। अब देयर, हेयर का यहाँ पे देयर, निकटता वाला दूरी में जो चेंज होता है आपका हेयर का आपका देयर में। अब यहाँ पे निकटता वाला दूरी में आप देखेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम जो है निकटता वाला दूरी नहीं है आपका, फॉर ए लॉन्ग टाइम वही सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी फाइनली करेक्ट हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैप्टन सेड टू द आर्मी, द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ। तो आपका जो कैप्टन है, कैप्टन आर्मी को क्या करेगा, कैप्टन जो है वो आर्मी को आपको ऑर्डर करेगा, कैप्टन जो है आर्मी को ऑर्डर करेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए में आपका सेड है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब बी सी और डी में आप देखेंगे, बी सी और डी में सेम वही स्टेप फॉलो करना है। आप सी में देखेंगे ऑर्डर्ड है, तो सब में ऑर्डर्ड है, आपका सही जा रहा है। द आर्मी सब में है वही, वो भी सही जा रहा है। टू मार्च, अब यहाँ पे आप देखेंगे टू मार्च है, अब यहाँ पे टू अटैक है, इसलिए आपका नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। अब आप बी और सी में देखेंगे फॉरवर्ड देन, अब आपका क्या है टू मार्च ऑन दैट डे, टू मार्च ऑन दैट डे, तो इसलिए दैट डे है, तो आपका दैट डे का कोई जिक्र नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर सी सही, सी आपका गलत हो जाएगा। अब आप फाइनली आपका बी बचा, तो आपका बी सही हो जाएगा। अब एक बार फिर से देख रहे, द कैप्टन सेड टू आर्मी, तो आपका क्या होगा, द कैप्टन ऑर्डर द आर्मी। अब मार्च यहाँ कॉमा के में टू आता है, तो टू मार्च फॉरवर्ड। अब यहाँ पे नाउ जो है, नाउ का आपका देन हो जाएगा निकटता वाला दूरी में। अब नेक्स्ट ठीक इसी प्रकार देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका आई सेड टू माई सिस्टर, आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू ए डॉल यस्टरडे। अब आपका आई सेड टू माई सिस्टर, तो आई टोल्ड माई सिस्टर, तो आपका किस में दिया गया है, आपका सब में आपका टोल्ड दिया, ए बी सी और डी में। अब आप एक स्टेप और आगे चलेंगे, तो कॉमा और कॉमा पे दैट आता है, दैट सब में है। अब आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार तो आई ही है, तो इसलिए आपका सब में आई है। अब आप क्या देखेंगे, अब आप एक और स्टेप में देखेंगे, अब यहाँ पे सब में आपका आई है, तो आप देखेंगे ब्रॉट जो है, ब्रॉट आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो आपका हैड के बाद आपका थर्ड फॉर्म आएगा, हैड, तो ब्रॉट का थर्ड फॉर्म ब्रॉट ही होता है, तो आपका हैड ब्रॉट, आपका जो ए है वो हैड के साथ नहीं, तो आपका ए आपका कट हो जाएगा और आपका डी भी कट हो जाएगा। अब आप बी और सी में देखेंगे, अब बी सी में अब थोड़ा और आगे चलेंगे, तो आपका यू जो है, यू आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सिस्टर के अनुसार आपका चेंज हुआ, तो आपका हर हो गया। अब हर दोनों में है, ये डॉल, तो ये डॉल है। अब आपका निकटता वाला दूरी में, अब आपका यस्टरडे जो है, यस्टरडे का किस में चेंज होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, तो आपका फाइनली आपका ऑप्शन नंबर जो बी में है वो द प्रीवियस डे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो फाइनली करेक्ट हो जाएगा। अब ठीक आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका 10वां क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, तो 10वां क्वेश्चन है आपका माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में आपका दैट लगा के सेंटेंस में कोई, सॉरी आपका टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे माई फादर सेड टू का आपका टोल्ड में टोल्ड मी, तो आपका किस ऑप्शन में है, माई फादर सेड टू मी, तो आपका ए आपका गलत हो जाएगा। अब आपका डी में भी सेड लिखा है, तो आपका डी में भी गलत हो जाएगा। अब बी और सी में देखेंगे, तो आपका टोल्ड मी दिया है, अब डेट लगा के हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, आपका बी में लिखा है, और यहाँ पे हार्ड वर्क वाज द की ऑफ सक्सेस, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो भी है वो फाइनली आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तो मित्रों, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड ये ट्रिक कैसे लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और साथ ही साथ हमारे चैनल और गोल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोजाना ही इसी प्रकार की ट्रिक रिलेटेड एवं सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। तो मित्रों टेक केयर मित्रों, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।